मेरे द्वारा अभी विगत दिनों एक यूट्यूब चैनल शुरू किया गया जिसका नाम है भुआणा की आवाज़, और फेसबुक लाइव के भी जरिए उन मुद्दों को उठाना हमने शुरू किया है जिनको अखबारों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जगह नहीं मिलती है। दबे कुचले वंचित पीड़ित लोगों की आवाज़ उठाने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारी कोई समस्याएं ऊपर कलेक्टर, कमिश्नर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक पहुँचे। आजकल सोशल मीडिया एक सशक्त साधन है जिसके जरिए कई लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इसी क्रम में ये भुआणा की आवाज़ चैनल शुरू किया गया है आप सभी के आशीर्वाद से। जैसा कि आप सभी को विदित है, विगत दिनों खिड़किया नगर परिषद अध्यक्ष को हटाने को लेकर काफ़ी जद्दोजहद देखी गई। अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए सभी लोगों को ये जानकारी मिली कि खिड़किया के भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है वो नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती इंद्रजीत कौर खनूजा से नाराज है और उनको हटाकर कोई नया व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। अब इसके इतिहास में जाते हैं हम। खिड़किया 1982 तक खिड़किया और छिपावड़ दो अलग अलग ग्राम पंचायतें हुआ करती। तब 1982 में तत्कालीन शासन ने खिड़किया और छिपावड़ दोनों ग्राम पंचायतों का विलय करके खिड़किया नगर पालिका का गठन किया, जो कि सन 1995 में खिड़किया नगर पालिका को नगर पंचायत के रूप में बनाया गया और पहली बार खिड़किया नगर परिषद के चुनाव हुए। उस चुनाव में श्री पूनम चंद जी गुप्ता खिड़किया के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष चुने गए। इसी प्रकार उस क्रम में चुनाव होते गए, अध्यक्ष बनते गए। सन 2022 में जुलाई के महीने में पूरे मध्य प्रदेश में पुनः नगरीय निकाय के चुनाव हुए, क्योंकि सन 2020 और 21 कोरोना नामक महामारी के कारण सारे कामकाज ठप थे। इसलिए जो चुनाव 2020 में होने वाले थे वो 2022 में हुए। इस बार मध्य प्रदेश शासन ने नगर परिषद और नगर पालिकाओं में अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाए, जिसमें जनता पार्षदों को चुनेगी और पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव किया जाना था। इसी क्रम में खिड़किया नगर परिषद के चुनावों में पिछले 10 वर्षों तक कांग्रेस की परिषद थी। इसकी एंटी इनकम्बेंसी के कारण कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ और भारतीय जनता पार्टी के 11 पार्षद 15 वार्डों में से 11 वार्डों में जीत कर आए और एक निर्दलीय पार्षद जीता एवं 3 कांग्रेस के पार्षद इस बीच चुन के आए। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे कद्दावर लोगों को टिकट दिया था। वार्ड क्रमांक 8 से नगर विकास समिति के अहम सदस्य महेंद्र सिंह खनूजा की धर्मपत्नी श्रीमती इंद्रजीत कौर खनूजा को वार्ड क्रमांक 8 के लोगों ने अपना पार्षद चुना। ऐसी वार्ड क्रमांक 6 से श्रीमती सोनम सोनी, जो कि आरएसएस और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर सोनी की बहू हैं, उन्हें जनता ने पार्षद चुना। वार्ड क्रमांक 4 से भाजपा के युवा नेता रविंद्र दुआ की पत्नी श्रीमती नेहा दुआ को अपना पार्षद चुना। भारतीय जनता पार्टी के इन दिग्गज नेताओं के बीच अध्यक्ष बनने को लेकर काफी जद्दोजहद हुई, परंतु नगर विकास समिति के प्रभाव, व्यापारियों के प्रभाव एवं कृषि मंत्री कमल पटेल जी के आशीर्वाद से जुलाई 2022 में नगर परिषद खिड़किया के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती इंद्रजीत कौर खनूजा ने शपथ ली एवं छिपावड़ के युवा भाजपा नेता वार्ड क्रमांक 12 से चुनकर आए पार्षद विजेंद्र गौर ने उपाध्यक्ष पद की शपथ ली। परिषद का गठन होने के कुछ ही देर बाद 2-3-4 मीटिंग के बाद ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मतभेद सामने आने लगे और एक बैठक का वीडियो वायरल हुआ जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नोकझोंक काफी चर्चा का विषय बनी। इसी प्रकार काफी दिनों तक ये खबरें रही कि कुछ पार्षद नाराज है अध्यक्ष से, लेकिन कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी में जो पार्षदों की नाराजगी थी वो इतनी बढ़ गई कि वे सब इकट्ठा होकर जिला कलेक्टर को अपना इस्तीफा देने के लिए हरदा पहुंच गए।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा उस विद्रोह को दबाया गया है अभी फिलहाल, और इंद्रजीत कौर खनूजा ही खिड़किया नगर परिषद अध्यक्ष बनी रहेंगी, ऐसा संदेश मिला है। आपको ये भी बता दूं कि जो श्रीमती इंद्रजीत कौर खनूजा है, उनके पति महेंद्र सिंह खनूजा ऑटो पार्ट्स के व्यवसायी है, नगर विकास समिति के अहम सदस्य हैं एवं एक सीधी सादी छवि के मालिक हैं। सारे शहर में उनको एक सीधी सादी छवि का मालिक माना जाता है, परंतु पार्षदों से उनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, जिसके कारण ये बार बार असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है और जिससे खिड़किया के विकास में काफी अवरोध उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण खिड़किया को जो मूलभूत आवश्यकता है उसके लिए भी कई बार तरसना पड़ता है। अभी पिछली बारिश में ही कई जगहों पर जल भराव देखा गया। तो इस प्रकार आपसी खींचतान कारण का भुगतान खिड़किया नगर परिषद के लोगों को करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही आपको एक बहुत आश्चर्यजनक बात मैं बताना चाहता हूँ। सन 2022 में जो नगर परिषद के चुनाव हुए थे वो एक ऐतिहासिक चुनाव थे, क्योंकि इन चुनावों में जिस तरह पार्षद प्रत्याशियों ने बेहिसाब खर्चा किया वो अपने आप में एक अनोखा उदाहरण था। नहीं तो इस खिड़किया शहर में पहले लोग 1000-1500 रुपए में चाय और कचौड़ी खिला के पार्षद बन जाया करते थे, लेकिन इस बार के नगर परिषद चुनाव में पार्षदों ने 15 से 20 लाख रुपए खर्चा किए, लोगों की बारात के लिए बसें अरेंज करके दी, एलईडी टीवी तक लोगों को गिफ्ट किए। शराब और पैसे का तो कोई हिसाब ही नहीं है, जबकि पार्षद को 300-350 रुपए बैठक के मिलते हैं, उपाध्यक्ष को 1800 से 2000 रुपए तनख्वाह मिलती है और अध्यक्ष को 3600 रुपए महीना तनख्वाह मिलती है। इतनी कम तनख्वाह के लिए ये जो जद्दोजहद देखी गई, ये बड़े आश्चर्य की बात है। और इन सब लोगों का लाल किले पे सम्मान होना चाहिए जो जनता की सेवा करने के लिए इतने आतुर है कि घर से 15-20 लाख रुपए लगाकर पार्षद बनना चाहते हैं। अब भगवान जाने जनता की सेवा के लिए इनके अंदर इतनी भावना कहाँ से आई। तो इसके लिए मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन सब लोगों को लाल किले पे बुलाकर जन सेवा के लिए इनका विशेष तौर पे सम्मान किया जाए। अब ये जब जद्दोजहद चल रही थी पार्षदों की, उस दौरान वार्ड क्रमांक 15 के कांग्रेस पार्षद, जिनको अध्यक्ष चुनाव के समय ही कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया था, कि वार्ड क्रमांक 14 के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के साथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई। हालांकि हम उस ऑडियो रिकॉर्डिंग की पुष्टि नहीं करते हैं, पर वो ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई जिसमें कांग्रेस, कथित तौर पे कांग्रेस का पार्षद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को ये ऑफर दे रहा है कि तू तो बोल कि तेरे को 15,000 रुपये महीना चाहिए या 20,000 रुपये महीना चाहिए, मैं अंकल जी से बात करता हूँ और तू क्यों जबरन विरोध कर रहा है, अपने पास 2 ही साल है, बाकी सब तो बड़े करोड़पति लोग हैं और अपन में पैसे कमाने का यही मौका है, इसके बाद कौन अपने को टिकट देने वाला है। तो इस प्रकार ये बात क्लियर हुई कि जन सेवा का नाम लेके जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनका असल उद्देश्य क्या होता है। पैसे कमाने के उद्देश्य से ये राजनीति में आने वाले लोगों की पोल खोलता हुआ वो ऑडियो है, जो कि हम इस वीडियो में आगे आपको सुनवाएंगे। एवं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से भी निवेदन है, जैसे कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे एवं राहुल गांधी संगठन सृजन की बात कर रहे हैं, जिसमें वो जिलाध्यक्षों का चुनाव कार्यकर्ताओं के द्वारा करवाने की बात कर रहे हैं, ताकि विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति जिलाध्यक्ष बन सके। लेकिन जिस प्रकार आपने देखा ये 15 नंबर वार्ड के पार्षद, जिसको पहले भी कांग्रेस पार्टी ने उनकी पत्नी को एक बार और टिकट दिया था और कांग्रेस पार्टी का सिंबल, कई लोगों की उम्र निकल गई और उनको सिंबल नहीं मिला, और इस व्यक्ति को 2 बार कांग्रेस पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया और वो कांग्रेस पार्टी की लाइन छोड़ के दूसरे भाजपा पार्षद को, अध्यक्ष को बचाने के लिए इस प्रकार की रिश्वत देने का ऑफर कर रहा है। तो ये बड़े शर्म की बात है। तो कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है कि आगामी जो नगरीय निकाय चुनाव होंगे उनमें ऐसे लोगों को, और विधानसभा चुनाव में भी ऐसे लोगों को टिकट दी जाए जो वास्तव में कांग्रेसी है, मन से कांग्रेसी है, तन से कांग्रेसी है, जिनके विचारधारा कांग्रेस की है। अन्यथा इस प्रकार की किरकिरी होती रहेगी। साथ ही
भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राजेश वर्मा जी से भी निवेदन है कि एक बयान जारी कर खिड़किया नगर परिषद के अध्यक्ष की स्थिति को स्पष्ट करें, ताकि खिड़किया नगर परिषद अध्यक्ष भी स्वतंत्रता से नगर विकास का काम कर सके एवं खिड़किया की जनता को भी ये आपसी फूट का खामियाजा ना भुगतना पड़े और खिड़किया का सतत विकास होता रहे। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ ही मैं वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी अटैच कर रहा हूं, जिसमें वो दो पार्षद की बातचीत है। आप उसमें सुने और देखें कि किस प्रकार लालच की राजनीति आज हावी हो रही है। और आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने लोगों में शेयर करें, ताकि हम आपकी जन समस्याओं को ऊपर तक उठा सके एवं दबे कुचले पीड़ित लोगों की आवाज कलेक्टर, कमिश्नर, मुख्यमंत्री तक पहुंच सके। धन्यवाद। काय हालचाल? बस बढ़िया है। आज सोई तो उठे। काय और आ? सो पे उठा? मैं बोल रहा हूँ कसो काय फिर तुम्हारा काय को महेंद्र अंकल का लिया तो काय है यार, भैया कैसे पल्लाली पर देखा काय हो काका। देखो हम 10 साल का तजुर्बा है पार्षद को। काय है? हाँ 10 साल और बल्कि 2-3 साल कोरोना का भी मिले हमका, ऐसा 13 साल हो जाएगा मगर। हाँ। और सुनो, तुम्हारे पास नगद पैसा कितना होगा आज की तारीख में? कहीं भी नहीं, 1 रुपया है कहीं नहीं है। नहीं और तुमको लगा अगली बार ये टिकट दे देगा तुमको? नहीं दे नहीं। तो फिर हाँ तो हम लोग वही बोल रहा हूँ हाँ कि कहीं भी कदम उठाना से पहले सोच लीजिए, क्योंकि जो लोग ओका हटाना वाला है महेंद्र अंकल का, उनका मालूम उनके पास कितना पैसा है? हाँ बहुत माला। अनिल जैन के पास तुमको मालूम है नगद में कम से कम कितना रुपया होगा? उनका पास अनिल जैन के पास कितना पैसा होगा करोड़ों रुपए में? वो तो गांजे का पास तो ठीक है। हाँ रमन दुआ के पास, हाँ सुधीर भैया सोनी के पास, हाँ वो तो करोड़पति होने से सब करोड़पति है अपना पास इतना पैसा। अपन तो आज भी कर्जा में, अगर 1 करोड़ भी रहेगा तो अपन कर्जा में ही रहेगा। वो तो देखते बाद। और तुम कहीं मालूम है कि पार्षद पद से हटने के बाद ना तो कहीं को दूसरों सुनता हो, ना अपनों को सुनता हो, ना कोई। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सोच समझ के विचार कर दो, क्योंकि अपनी सुनने वालों कहीं को भी नहीं है। मैं तुम्हारा आज बता दूं, हाँ सही है। महेंद्र अंकल है तो तुम भी इतना कर रहा है, एक ही जगह कहीं को दूसरा होता तो तुम भी नहीं कहीं कर पाता। हाँ एक बार सुधीर भैया होता तो भी कर लेता। अरे मैंने भैया से अपना का 1 रुपया के बुरा ही नहीं बचिया। एक अपन क्यों अपना व्यवहार खराब करा। और तुम तो एक काम करो, सुनो भाई बात, ईमानदारी भैया का आपको लगता है तकलीफ है तो माथा तकलीफ नहीं है करी। मेरा मतलब ये है, हमारी बात सुनो। हाँ। तुम तो तुम्हारा महीनों बांधो, कितना बांधू बोलो? 15,000 20,000 कितना बांधो? हाँ आज तक 3 साल में नहीं हुआ तो आप का ही होगा। हमारा तो भरोसा है तुमका, हमारा भरोसा की नहीं, ये बताओ। मैं तुम्हारा भतीजो है, बात की बात है, दिक्कत नहीं। तुम तो बोलो हमारा सर कि हाँ अनिल नहीं यार तो अपना के मिलना चाहिए। अच्छा तुम्हारा बोलो कि नहीं यार अनिल अपना कितना पैसा लगे, तो पैसा बनाना को समय अब है और काम करवाना को। अच्छा तो मैं कल के तुम मतलब तुम्हारा बाग में भी घूमा तो लोगों ने उनके कहना चाहिए कि नहीं आए, एक काम करो भले एक टिकट नहीं दी अपन निर्दलीय जिता दे। ये गलत बोल रहा हूँ। पैसा चाहिए पैसा, काम चाहिए काम, जो बोलो वो होना चाहिए कि नहीं ऐसा? हाँ होना चाहिए ना। तो फिर और मैं मतलब एक बात बता रहा हूँ अपना बीच की, अपना दो काका भतीजा के बीच की अपनी ये बात है, ना कि कोई अंकल ने मगा ऐसी बोली कि मैं थारा काका से बात कर दिए, कि कोई जमाना ने बोली एकल है जी। अपना दो काका भतीजा का बात तो सुन ले। जब तू अंकल ने बोली तो कर 20,000 तू तारा घर से देगा मैं महीना का है? काका मैं एक खाका बात बताऊं भाई, बात सुन ले। हाँ मैं जितो सीधो लोगों ने उनका दिखू नहीं तो है नहीं, मैं भी आओ मैं भी तुम्हारा ही भतीजो है। हाँ तुमको मालूम है मैं पूरी दुनिया से माल खरीद कर ला के बेचो, दुनिया में घूम रहा, दुनियादारी में घूम रहा, राजनीति में भी घूम रहा, तो कहीं तो थोड़ा बहुत दिमाग होगा हमारे पास भी। ये बात नहीं, हमारे बात सुन ले। ये बात भैया का नहीं, बहुत पहले सोचनू तो होगा ना। और यह बात मैंने तुम्हारे का उस टाइम पर भी कही थी, काका देखो
सुनो, मैंने तो कहीं का से भी नहीं पूछी थी, फिर भी 15 लाख 20 लाख भाई रुपया। ये देखो, मैंने हरी बात सुन ले, मैं तो क्या नया पार्षद बना था, मैंने भी पिछली पहले परीक्षा जोन देखी जब ये जयंती भाई नागराज, सुधीर सोनी और ये सब था कि नहीं, उस समय हाँ, मैं इनका पास नौकरी करता था। ये सब करता वहाँ था कि दुकान नहीं? पे बैठता था आई तो हाँ, तो फिर हमारा खंडेल भी आता था। मतलब क्या है कि अध्यक्ष साहब ने पार्षद को पकड़ कर नहीं रखा है, हम्म 5-6 पार्षद रखता नहीं साथ में, तो आज ये दिन नहीं आता तो मैं वही बोल रहा हूँ। भाई। सुनो, अगर 4-5 अच्छा हुआ कि नहीं, आपको बता। हाँ, हमारी बात सुनो काका, हम्म, तुम ईमानदारी से बोल जाओ। हाँ। और फिर हमारी बात सुन ले, देखो मेरे को कोई मतलब नहीं है भैया, देखो मैं अकेले काय कर लूंगा बता। अरे कैसी बात करे, हाँ, कैसी बात करे। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, अरे कोई भी नहीं। मैं अकेलो जब दुर्गा भैया का साथ लेकर पूरा खिड़किया में मैं काम कर सकूं, हमारा मन पसंद को जो चाहिए वो, तो भाई कैसी बात करेंगे कि अकेला नहीं कर सकते, कैसी बात करे। तुमको यही तो पावर नहीं, तुम यही तो चीज नहीं समझते। पावर 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 कसो लानू को अपना ऊपर रहना चाहिए। अच्छा, ये गलत बोल रहा हूँ, हमारी बात सुन। ये इजैन विजयन नितिन भैया, ये सब लोग अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं। मैं तुमको बताऊं, यहाँ तक कि वो सत्तू काको भी अपना स्वार्थ देख रहे हो अपना लिए। हाँ ये सब अपनी अपनी जुगाड़ में लगे हुए हैं। वो तो हमको मालूम है। तुम कौन की जुगाड़ में लगे हुए? तुम अगर आज करेगा तो इनकी जुगाड़ होगी, तुम्हारी वजह से तुमका अध्यक्ष तो बनाएगा नहीं, की बना देगा बताओ। वो तो सब उनके तुमका सब तुमका सब अध्यक्ष बना, सुनो, तुमका अगर मैं अध्यक्ष बना तो ले मैं और लोगों ने उनका पकड़ कर लाऊं, और मैं पैसा भी खर्च करना के लिए तैयार हूं तुम्हारा। बोलो सर, बनाएगा कहीं अध्यक्ष तुमका, बोलो। मका क्यों बनाया, और मैं बनूंगी नहीं बस। तो बनो, क्यों? तुम्हारा हक नहीं है? पार्षद से अध्यक्ष बनाया तो नहीं अपन ने? हाँ? विचार करो और मैं फोन लगा के बताओ। फिर आज मैं भी आज एक मीटिंग ले रहा हूँ, पार्षद उनसे मिलूं मैं भी आज, सबसे मिलूं कि कौन काई काई कर रो, कछो कर रो, काई विचार है, सब लोगों से अपन में मिला नहीं, ये चल रहा तो। पास्ता बोलता वार्ता ये रहा, हाई कमा नहीं रो तो कह के है। कहाँ का हाई कमान? चलो ठीक वो है, आगे समझ अपना नहीं काका, वो तो खेल अपना कहीं नहीं करना, अपन तो छोटा लोग है। बाकी एक बात, अपना कोई काका भतीजा के बीच की बात है, अपना का कोई मतलब नहीं। देखो हम तो वैसा भी कांग्रेस का, हमका कोई टेंशन नहीं, कहीं को भी जीता, जो काम होने वो तो हो गई, जो नहीं होने वो नहीं होगा। सही है कि नहीं? अब हम तो 3 लोग है, 6 लोग होता तो हमारी मजा होती। ये गलत बोल रहे हो? अगर हम 6 लोग होता तो मजा आ जाती है। हम तो 3 जन है, जिधर बम उधर हम, अब असल काम देगा हमारे को बेचारा। 3 जन फंसे, 3 जन जैसे लगा वैसा कर सके, क्या करेगा। हाँ सही है, चलो ठीक है, नहीं लगे। हाँ, हम तो विरोध भी नहीं कर सकता नहीं यार।